क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शक्तिपीठों को इतना दिव्य और रहस्यमय क्यों माना जाता है? क्यों लाखों लोग आज भी इन स्थानों को केवल मंदिर नहीं बल्कि देवी की जीवित ऊर्जा का केंद्र मानते हैं? और आखिर 51 शक्तिपीठों की स्थापना कैसे हुई? नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में स्वागत है। आज की इस गहरी और रहस्यमय कथा में हम जानेंगे 51 शक्तिपीठों के पीछे छिपा हुआ रहस्य, जिसे सदियों से सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि शक्तिपीठ केवल पूजा के स्थान नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे दिव्य केंद्र हैं जहां आज भी देवी शक्ति की ऊर्जा महसूस की जाती है। और इसी कारण इन स्थानों को साधारण मंदिरों से अलग माना गया है। इस रहस्य की शुरुआत होती है माता सती और भगवान शिव की कथा से। प्राचीन समय में राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव का अपमान करते हुए उन्हें उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। माता सती अपने पिता के इस यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां भगवान शिव का अपमान देखकर उनका हृदय अत्यंत दुखी हो गया। कहा जाता है कि अपमान और पीड़ा से व्याकुल होकर माता सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध और शोक इतना भयंकर था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे और कहा जाता है कि उस समय सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के विभिन्न अंगों को अलग किया, और जहां जहां वे अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। यही कारण है कि 51 शक्तिपीठों को देवी शक्ति से सीधे जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि हर शक्तिपीठ में माता के अलग स्वरूप की पूजा होती है और हर स्थान की ऊर्जा और महत्व भी अलग माना गया है। कुछ शक्तिपीठों को साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना गया, कुछ को मनोकामना पूर्ति का स्थान कहा गया और कुछ स्थानों को रहस्य और तंत्र साधना से जोड़ा गया। लेकिन दोस्तों, सबसे रहस्यमय बात यह है कि सदियों बाद भी लाखों लोग इन शक्तिपीठों में एक अलग ऊर्जा महसूस करने का दावा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि वहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। कुछ लोग वहां अजीब सी दिव्य शक्ति महसूस करते हैं और कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे वहां केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं बल्कि आज भी देवी की चेतना मौजूद हो। और यही कारण है कि शक्तिपीठों को आज भी सनातन धर्म के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली स्थानों में गिना जाता है। कहा जाता है कि हर शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि देवी शक्ति का अलग स्वरूप माना जाता है। और यही कारण है कि हर शक्तिपीठ की ऊर्जा और उसकी विशेषता अलग बताई जाती है। कुछ शक्तिपीठों को अत्यंत शांत माना गया तो कुछ को रहस्यमय और अत्यधिक शक्तिशाली कहा गया। सदियों से साधक और भक्त इन स्थानों पर केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव और साधना के लिए भी जाते रहे हैं, क्योंकि मान्यता यह रही है कि इन स्थानों पर देवी की शक्ति आज भी सक्रिय रूप से महसूस की जा सकती है। सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है कामाख्या मंदिर, जिसे अत्यंत रहस्यमय शक्तिपीठों में गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ देवी की शक्ति का विशेष स्वरूप विराजमान है और इसी कारण इस स्थान को तंत्र साधना और शक्ति उपासना का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि इस मंदिर का वातावरण साधारण मंदिरों से अलग महसूस होता है। कुछ लोगों को
वहाँ एक गहरी शांति महसूस होती है, तो कुछ लोग वहाँ की ऊर्जा को अत्यंत प्रबल बताते हैं। इसी प्रकार काली घाट, काली मंदिर और ज्वालाजी मंदिर जैसे शक्तिपीठों को भी अत्यंत दिव्य माना गया है। विशेष रूप से ज्वालाजी मंदिर को लेकर यह मान्यता प्रसिद्ध है कि वहां बिना किसी तेल या बाती के सदियों से अग्नि प्रज्वलित है और इसी कारण यह स्थान लोगों के लिए आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि शक्तिपीठों की सबसे बड़ी विशेषता केवल उनकी प्राचीनता नहीं, बल्कि वहां महसूस होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा है। क्योंकि बहुत से लोग यह अनुभव बताते हैं कि इन स्थानों पर पहुंचते ही उनका मन अपने आप शांत होने लगता है। कुछ लोगों को वहां भावुकता महसूस होती है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे वहां का वातावरण सामान्य स्थानों से बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि सदियों से शक्तिपीठों को केवल धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना और शक्ति के केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है। कुछ प्राचीन मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि हर शक्तिपीठ पृथ्वी की विशेष ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और इसी कारण इन स्थानों पर ध्यान और साधना को अत्यंत प्रभावशाली माना गया। लेकिन दोस्तों, शक्तिपीठों का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी यह है कि आखिर क्यों लाखों लोग आज भी वहां पहुंचकर एक ऐसी अनुभूति महसूस करते हैं जिसे शब्दों में समझना आसान नहीं होता। और यही कारण है कि 51 शक्तिपीठों को आज भी सनातन परंपरा के सबसे रहस्यमय और दिव्य स्थानों में माना जाता है। शक्तिपीठों का रहस्य केवल इतिहास या मान्यता तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में भी देखा जाता है। क्योंकि कई साधक और श्रद्धालु यह बताते हैं कि जब वे इन स्थानों पर जाते हैं तो उनके मन में एक अलग ही स्थिरता और स्पष्टता महसूस होने लगती है, जैसे भीतर का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा हो और मन अपने आप किसी उच्च चेतना की ओर आकर्षित हो रहा हो। कहा जाता है कि यही शक्तिपीठों की सबसे विशेष पहचान है कि वे व्यक्ति के मन में बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ देते हैं और उसे आत्मचिंतन की स्थिति में ले जाते हैं। कई लोगों का अनुभव यह भी रहा है कि इन स्थानों पर बैठकर ध्यान करने से उनका मन अधिक केंद्रित और शांत हो जाता है और विचारों की उथल-पुथल कम होने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन समय से इन स्थानों को केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि साधना और आत्मिक जागरूकता का स्थान माना गया है। और जब हम 51 शक्तिपीठों की बात करते हैं तो यह केवल संख्या नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक भूगोल माना जाता है जो भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है और हर स्थान अपनी अलग कहानी और ऊर्जा लिए हुए है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही जाती है कि शक्तिपीठों का वास्तविक रहस्य किसी एक कथा में नहीं, बल्कि उस अनुभव में छिपा है जो वहां जाकर स्वयं महसूस किया जाता है। क्योंकि कई बार शब्द उस अनुभूति को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते जिसे मनुष्य केवल महसूस कर सकता है। और यही कारण है कि शक्तिपीठों के बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है और हर अनुभव अपने आप में एक अलग सत्य की तरह होता है। इसलिए सदियों से लोग इन स्थानों की ओर आकर्षित होते रहे हैं और आज भी यह आकर्षण पहले जैसा ही बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य के भीतर यह इच्छा हमेशा रहती है कि वह किसी ऐसी जगह पहुंचे जहां उसे शांति मिले, जहां उसे स्थिरता मिले और जहां उसे अपने भीतर की ऊर्जा का अनुभव हो सके। और शक्तिपीठ इसी अनुभूति का प्रतीक माने जाते हैं। अगर आपको यह रहस्यमय और आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल
डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी रहस्यमय सनातन कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य सबसे पहले सुन सकें। जय मां दुर्गा।